हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टर्स के बारे में। तो ये टॉपिक आपका कंपनी लॉ यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है। तो डायरेक्टर्स के यहाँ पे हमें कुछ सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्टर्स का सेक्शन आता है 149 टू 205। तो यहाँ पर इसके इतने सारे सेक्शंस होते हैं, सभी डायरेक्टर से रिलेटेड होते हैं। सेक्शन 149 से लेके 172 के अंदर आता है आपका अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे आप किन किन अपॉइंटमेंट कर सकते हो, किन टाइप के डायरेक्टर्स की उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ये सब आता है आपका 149 से लेके 172 के अंदर। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 173 टू 195। अब इसके अंदर आता है आपका मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। तो इसके अंदर यहाँ पे बताया जाता है कि उनके पास कितनी मीटिंग करवाने का राइट्स होता है और साथ में उनके पास क्या पावर वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो वो सब आता है आपका 173 से लेके 195 के अंदर। सेक्शन 196 टू 205, इसके अंदर आता है आपका अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ अ मैनेजरियल पर्सन। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट और उसकी रेम्यूनरेशन के बारे में बात की जाती है मैनेजरियल पर्सन की। इसके बाद में आता है आपका नंबर ऑफ डायरेक्टर। अगर किसी कंपनी के यहाँ पे हम नंबर ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो ये आता है आपका सेक्शन 149 के अंदर। अगर हम बात करते हैं मिनिमम, मतलब कम से कम इतने मेंबर्स तो यहाँ पे होने ही चाहिए। तो अगर हम तीन कंडीशंस देखते हैं, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर तो वहाँ पे होना ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी के कंडीशन के अंदर दो डायरेक्टर्स वहाँ पे होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी के कंडीशन के अंदर यहाँ पे तीन डायरेक्टर्स तो यहाँ पे हमें अपॉइंट करने ही है। अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 डायरेक्टर्स वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, बट 15 से ज़्यादा यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते। चाहे यहाँ पे केस कोई सा भी हो, ओपीसी का हो, प्राइवेट कंपनी का हो, पब्लिक कंपनी का हो, बट यहाँ पे जो आपकी लिमिट आती है वो आती है 15। इसके बाद में आता है आपके टाइप ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे हमने तीन टाइप यहाँ पे मेंशन किए हैं, विमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विमेन डायरेक्टर। विमेन डायरेक्टर क्या होता है? विच कंपनी आर रिक्वायर्ड टू हैव अ विमेन डायरेक्टर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी को यहाँ पे रिक्वायर होता है कि वो एक विमेन डायरेक्टर को वहाँ पे अपॉइंट करे। तो यहाँ पे आंसर आता है आपका एवरी लिस्टेड कंपनी, मतलब सभी लिस्टेड कंपनी को यहाँ पर अपॉइंट करना ही है विमेन डायरेक्टर को। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो उसके अंदर आता है आपका PUSC, पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल टू और मोर देन 100 करोड़। वो सभी कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो इक्वल है या फिर ज़्यादा है 100 करोड़ से। और दूसरा अनलिस्टेड कंपनी के अंदर यहाँ पे पॉइंट आता है कि उनकी जो टर्नओवर है ना वो या तो इक्वल हो या फिर वो ज़्यादा हो 300 करोड़ से। तो सभी लिस्टेड कंपनीज़ को यहाँ पे अपॉइंट तो करना ही है विमेन डायरेक्टर को। और अनलिस्टेड के अंदर भी यहाँ पे दो कंडीशंस देखने को मिलती है, PUSC इज़ इक्वल और मोर देन 100 करोड़ एंड सेकेंड कंडीशन इज टर्नओवर इज़ इक्वल एंड मोर देन 300 करोड़। लिस्टेड कंपनीज़ वो सभी कंपनीज़ होती है जो भी आपकी सेबी के अंदर आती है, तो वो सब आ जाती है आपकी लिस्टेड के अंदर। हाउ मैनी WD, तो यहाँ पे किसी कंपनी को कितनी विमेन डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट करनी है? तो एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो होनी ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड आता है आपका व्हाट टाइम WD शुड बी बॉट ऑन बोर्ड। अब इसके अंदर है कि आप मतलब किस टाइम पे उसको वहाँ पे बोर्ड मीटिंग के अंदर वहाँ पे आप पास करोगे। विद इन अ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब अगर आपने आज अगर अपनी कंपनी को वहाँ पे क्रिएट किया है ना, तो आज से लेके 6 महीने तक का आपका टाइम है, तो उसके अंदर आपको विमेन डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट करनी ही पड़ेगी। फोर्थ आता है आपका हाउ विल द कैजुअल वैकेंसी इन द पोजीशन ऑफ अ विमेन डायरेक्टर बी फिल्ड। तो कैजुअल वैकेंसी के अंदर आपका देखा जाता है बोर्ड शैल फिल इट विद इन अ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। मतलब अगर वहाँ पे कोई खाली वैकेंसी पड़ी है आपकी, तो उस कंडीशन के अंदर 3 महीने का टाइम है, उसके अंदर वहाँ पे कंपनी को एक विमेन डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट करनी ही पड़ेगी। तो ये आता है आपका विमेन डायरेक्टर का केस। सेकंड आता है आपका रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर आता है आपका सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द रेजिडेंस ऑफ द डायरेक्टर इन इंडिया। अब रेजिडेंट के अंदर क्या बोला जाता है कि जो आपका डायरेक्टर है ना वो कहाँ का रहने वाला हो, इंडिया का रहने वाला हो।
दूसरा पॉइंट आता है एज अ कंपल्सरी, दैट इज एवरी कंपनी शेल हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। अब इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो भी आपका जो आपने यहाँ पे डायरेक्टर का अपॉइंट किया है ना, वो इंडिया के अंदर जो उसका रुकने का टाइम हो ना, वो एक 182 डेज से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो उसको हम रेजिडेंट वहाँ पे नहीं मानेंगे। तो ये आता है आपका रेजिडेंट डायरेक्टर का केस। थर्ड आता है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे हमने लिस्टेड और अनलिस्टेड के बारे में बात की है। लिस्टेड कंपनी का केस है। लिस्टेड कंपनीज वो होती है जो भी आपकी सेबी के अंदर आ रही होती है। लिस्टेड कंपनी के अंदर आता है 1/3 ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बोर्ड। सेकंड आता है आपका अनलिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनी के अंदर यहाँ पे देखा जाता है, फॉलोइंग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट करेगी, जिसके अंदर देखा जाता है पेड अप शेयर कैपिटल उसका 10 करोड़ होगा, टर्नओवर 100 करोड़ होगी, आउटस्टैंडिंग जो लोन डिबेंचर्स डिपॉजिट है वो 50 करोड़ वहाँ पे होने चाहिए। तो यह आता है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का केस। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने बात की है डायरेक्टर्स के बारे में, साथ में हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के टॉपिक को भी यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।